और गोडसे को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। गोडसे तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता तब तक गांधी हो। नेहरू के बारे में आप प्रेम की संस्कृति रहेगी, जब तक अहिंसा की संस्कृति रहेगी, जब तक सत्य की बात की जाएगी, तब तक गांधी इस दुनिया में स्थापित रहेंगे। गांधी को काटा नहीं। मानव जीवन में जो चमकती हुई बत्ती लगती है वो होती है विचारों की बत्ती। जिस दिन आप विचारों को नष्ट कर देंगे, आप एक जानवर, हिंसक जानवर की तरह। हजारों संदेश आ रहे थे, हजारों लोग लाइव देख रहे थे, रो रहे थे लोगों के पास विषाद से मन भर गया था। हम लोगों के पास शब्द नहीं थे, पांव कांप रहे थे। हमारे साथी जेल में चले गए, रोते हुए चले गए, उतार के कपड़े पहने नहीं हुए, बैठे हुए हैं, जेल में बंद है। और आपने ये दुख किन शब्दों से हम व्यक्त करें। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और वाराणसी में इस वक्त सबसे ज़्यादा एक घटना का जिक्र हो रहा है पूरे देश भर में। यहाँ सर्व सेवा संघ का एक कार्यालय था जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का जो है संग्रह था। यहाँ पर इतनी ज़्यादा किताबें थी, बताया जा रहा कि 5 ट्रक किताबें थी जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपया थी। आज उस भवन पर, जिस भवन को बताया जा रहा है कि विनोबा भावे, लाल बहादुर शास्त्री और जेपी नारायण जैसे लोगों ने, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जैसे लोगों ने उसे मिल करके यहाँ पर बनवाया था, स्थापित कराया था, जहाँ से प्रकाशन होने के बाद देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर यहाँ की किताबें बिकती थीं। आज उस पर प्रशासन का बुलडोज़र बिल्कुल जो है पूरी तरह से जो है हावी है वहाँ पर, और जो किताबें थीं उसे बाहर फेंक दिया गया है कि महात्मा गांधी जो एक बहुत बड़ा विचार है, इतना बड़ा विचार, चूँकि महात्मा गांधी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि वो एक विचार का नाम है जिसे मारा नहीं जा सकता है। शायद आज की सरकारों और प्रशासन को ये बात समझ में नहीं आती है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उसी जो है संस्थान के एक कार्यकर्ता हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके बताएंगे कि आखिर वो क्या चीज़ थी जिसको आज प्रशासन हावी होकर के उस पर तोड़ फोड़ मचा करके रखा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हम चाहेंगे एक बार अपना परिचय आप दें। मैं मोहम्मद आरिफ हूँ और सर्व सेवा संघ का लोक सेवक हूँ। अच्छा, लोक सेवक हैं आप। और बहुत मैं अगर आपसे जानकारी चाहूँ, लोगों के बीच अगर जानकारी भेजना चाहूँ तो बहुत विस्तृत रूप से वो जानकारियाँ आप दे सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जिसको जो है बड़ी बड़ी जो है इस देश की विभूतियों ने मिल करके जिसकी स्थापना की थी, और उसमें तो महात्मा गांधी के वो विचार थे जिसको आज का युवा पढ़ करके अपने भविष्य को सुधार और संवार सकता है, उस पर बुलडोज़र चलाना, आज वर्तमान की सरकार और प्रशासन द्वारा उस पर बुलडोज़र चलाना, उस विचार पे प्रहार करना, ये कितना खतरनाक हो सकता है देश के लिए। देखिए, गांधी शरीर का नाम नहीं है, गांधी कभी मरते नहीं। गांधी हमारी धमनियों में दौड़ रहे हैं, खून बनकर दौड़ रहे हैं। गांधी पूरी दुनिया में, गांधी का प्रचार प्रासंगिक है और सत्य अहिंसा का वो पुजारी जिसने पूरी दुनिया को एक नए तरीके से सिद्धांत दिए, एक नए तरीके से जीवन शैली दी। हमारी मौजूदा सरकार आज उस पर जो है, ये सबको पता है कि ये सरकार जो है वो गांधी के विचारों के खिलाफ है। गांधी के विचारों से संबंधित जो स्थल हैं उनको ख़त्म करना चाहती है और दूसरे धारा के विचारों को, हेगड़ेवार, सावरकर के और गोलवलकर के विचारों को लागू करना चाहती है। ये हमारी सरकार विदेश में अगर जाएगी, हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर विदेशों में जाता है तो वहाँ पर वो गांधी का नाम लेता है, और देश में आता है तो गांधी विचार स्थलों को ख़त्म करने की मूक कोशिश करता है। बहुत साधारण तरीके से वो प्रशासनिक अमले को लगाता है और धीरे धीरे उसके जो चेले चपाटे हैं वो इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये सर्व सेवा संघ 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद बना, मार्च 1948 में इसको बनाया गया। और ये सेवाग्राम में, महाराष्ट्र में, और इसके बनाने वालों में, उस मीटिंग में, उस सभा में राजेंद्र प्रसाद मौजूद हैं, उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू मौजूद हैं, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मौजूद हैं, जयप्रकाश नारायण मौजूद हैं, आचार्य कृपलानी मौजूद हैं। ऐसे एक बड़ी जमात ने मिलकर कि गांधी के विचारों को का प्रचार और प्रसार पूरी दुनिया में हो, ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए। उस सेवाग्राम आश्रम में ये बना और उसी का तरह से उसी विचार को पूरे देश में फैलाने के लिए वो 60
और 60, 61 और 70 में ये वाराणसी का ये जो प्रांगण जिसको आज अनैतिक, असंवैधानिक और तानाशाही के जरिए जो है ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। कल 22 तारीख को उसमें तालाबंदी कर दी गई, उसमें रहते हुए परिवार को निकाल दिया गया था। ये रेलवे से रजिस्ट्री के जरिए स्थापित की गई। हमारे पास वैध रजिस्ट्री है, हमारे पास कागजात हैं, हमारे पास जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये हमारा नाम दर्ज है और एक छोटे से प्लाट का हमारा मुकदमा चल रहा था खारिज दाखिल का और वो प्रोसेस में है और ये हम उसके पूरे मालिक हैं। हमारा वहाँ 63 साल से जो है ऑफिस काम कर रहा है। लाख किताबों को हमने पूरी दुनिया में जो है वो गांधी विचार की हमने वहाँ फैलाई है। रेलवे के 70 स्टेशनों पर हमारे बुक स्टॉल चल रहे हैं। हमारे उसी प्रांगण में जो है वो डाकघर जो है स्थापित है। हमारे उस प्रांगण में एक वाचनालय है, एक बड़ा प्रकाशन केंद्र है। दुनिया की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका सर्वोदय जगत हम वहाँ से छापते हैं। वहाँ औषधालय है, वहाँ विनोबा जी रहे, वहाँ सुमाकर आए, रिसर्च किया, वहाँ पर जो है जयप्रकाश आए, राधा कृष्ण बजाज रहे। एक दुनिया के बड़े चिंतक, आध्यात्म और सामाजिक राजनीतिक चेतना का वो केंद्र बिंदु रहा है। वहाँ पर हमारे पास जो औषधालय है, बालवाड़ी है, गरीब बच्चों को और क्या कहते हैं वंचित समुदाय को बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रांगण है। जेपी ने वहाँ पर जो है गांधी विद्या संस्थान की स्थापना की। जो गांधी विद्या संस्थान सामाजिक ज़रूरतों के लिए रिसर्च करेगा। गांधी विद्या संस्थान गांधी के विचारों को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए रिसर्च करेगा और इस तरह की वो पॉलिसी बनाएगा जो सरकार को भी मदद करेगी कि गरीब और कमज़ोर तबकों के लिए वो पॉलिसी बना सके। वो एक बड़ा संस्थान स्थापित है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने वहाँ पर जो है वो सेवा दी है। तमाम गोष्ठियाँ होती रही हैं, तमाम वर्कशॉप सेमिनार होते रहते और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त है। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर उसको तोड़ करके सरकार क्या साबित करना चाहती है। भी बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर इस तरह से काम करना, इस तरह से मतलब एक विचारधारा को ध्वस्त करना, आखिर क्या मंशा है इसके पीछे? ये आप अनोखी बात मुझसे पूछ रहे हैं। इस गांधीयन विचारधारा को ध्वस्त करने की जो है पूरी योजना तो जो है देखिए संघ और ये मोदी जिस पार्टी के फॉलोअर हैं वो करते ही रहते हैं और गोडसे को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। गोडसे तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता तब तक गांधी हो। नेहरू के बारे में आप सोच ही रहे, नेहरू के संस्थानों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। गांधी के जो ये तपोस्थली हैं, गांधी विचार के जो केंद्र हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। या तो नए तरीके से उनको जो है उनमें कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि जब तक गांधी को ख़त्म नहीं किया जा सकता तब तक गोडसे को स्थापित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय समाज समतामूलक समाज, भारतीय समाज वो प्रेम और सौहार्द का समाज है। इसमें नफरत ज़्यादा दिन तक आप डाल नहीं सकते। गांधी नफरत का प्रतीक नहीं है, गोडसे नफरत का प्रतीक है। गांधी प्रेम का प्रतीक है और हमारे समाज में ये जो सामाजिक सौहार्द है, जो प्रेम मोहब्बत की भाषा है, कल्चर ऑफ लव है, ये लंबे समय से रहा है। और जब तक प्रेम की संस्कृति रहेगी, जब तक अहिंसा की संस्कृति रहेगी, जब तक सत्य की बात की जाएगी, तब तक गांधी इस दुनिया में स्थापित रहेंगे। गांधी को काटा नहीं जा सकता। आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिस तरह का सामाजिक और राजनीतिक परिवेश है, इसमें गांधी अकेला दिया है जो रोशनी दे सकता है, इन बुराइयों को ख़त्म कर सकता है और बेहतर समाज बना सकता है। अच्छा देखिए, हम बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, जिनसे चर्चा कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो लोक सेवक हैं वहाँ पर और लोक सेवक हैं, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं। उसके साथ साथ राहुल गांधी के बेहद करीबी भी हैं, उनके साथ कई बार इनको देखा भी जा चुका है। एक बात हम साफ तौर पर कह दें कि कहीं ना कहीं जो गांधी के विचारधारा को ख़त्म करने का प्रयास मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में किया गया है, मतलब गांधी के विचार को ख़त्म करने की हिमाकत करने वाली सरकार, जिस पर कहीं ना कहीं पूरे देश में जब ये चीज़ें फैल रही हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं। जो विचारों को ख़त्म किया जा रहा है, हमारी समझ से तो
गांधी का विचार वो विचार है जिससे आने वाले समय में भारत का नवनिर्माण होता, और इसीलिए ये सारी विचारधारा को फैलाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं को स्थापित किया गया। लेकिन इस तरह से बुलडोजर चला करके, इस तरह से खदेड़ करके, बताया जा रहा है लगभग 25 परिवार भी रहते थे, उनको भी निकाल दिया गया। 2.5 करोड़ की किताबों को कचरा की तरह बाहर फेंक दिया गया। बारिश का समय है, कल रात में बारिश भी हुई, तो जो किताबें नहीं जा पाई होंगी वो तो खराब हो गई होंगी। देखिए, हम गांधी साहित्य को छापते हैं, हजारों किताबें हमने छापी है और वो देश दुनिया में वो किताबें हमारी जाती हैं। गांधी साहित्य का प्रचार प्रसार लोग ले जाते हैं, तमाम दुकानों पे ले जाते हैं। हमारा बड़ा प्रकाशन केंद्र है। दूसरे के प्रकाशन की, गांधी विनोबा जयप्रकाश से रिलेटेड, फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड, औषधियों से रिलेटेड, इस तरह की किताबें हम वहाँ रखते हैं, देते हैं। और बड़ा स्टॉक है, 2.5 लाख 5 लाख से ज़्यादा किताबों का स्टॉक हमारे पास है। और हमारे पास सैकड़ों साल के ऐसे पुराने दस्तावेज हैं जिससे आज़ादी के आंदोलन से लेकर भारतीय सामाजिक परिवर्तन बदलाव की जो तारीख रही है, जो हिस्ट्री रही है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। सब डॉक्यूमेंट, सब चीज़ें निकाल दी गई। मैंने व्यक्तिगत तौर पर वहाँ मौजूद प्रशासन के लोगों से एक गुजारिश की थी कि आप बार आप सबको निकाल दीजिए, सब हटा दीजिए, ठीक है, पर इन किताबों को रहने दीजिए, इनको बाहर मत करिए, बरसात का दिन है, सड़ जाएंगे, हमारे पास कोई स्थान नहीं है और इसमें ताला बंद कर लीजिए, आप चाबी अपने पास रहिए, जब हमारे पास स्थान हो जाएगा इनको सुरक्षित रखने का तब हम ले जाएंगे। प्रशासन ने ये बात नहीं मानी। अंततः उन्होंने कहा कि आपको 2 घंटे का समय है, 4 बजे तक अगर आप इसको निकाल के ले जाते हैं तो ले जाते हैं, वरना हम इन्हें लाद कर भदोही या फूलपुर में हमारा रेलवे का एक जो गोदाम है हम वहाँ रख देंगे और आपको मुकदमे के जरिए इन सबको ले जाना पड़ेगा। मजबूरन कुछ किताबें हम ले गए, कुछ किताबें नहीं ले जा पाए और वहाँ से कुछ किताबें और डॉक्यूमेंट्स चले गए हैं, ले गए। बहुत मामूली सा सुरक्षित कर पाने की कोशिश कर पाए, वरना कुछ नहीं कर पाए हैं। सब पड़ा हुआ, ट्रक आपने देखा होगा, एक ट्रक किताबों से लदा हुआ वहाँ खड़ा हुआ था। कल शाम में बाहर गांधी चबूतरे पर पूरी किताबें पड़ी हुई थी। ये डॉक्यूमेंट हैं, ये इस देश की, इस समाज की तारीख है, हिस्ट्री है, वो नष्ट हो जाएगा। क्यों आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को नष्ट कर दिया जाए? वो ज़मीन का मसला नहीं है, वो किसी बिल्डिंग की बात नहीं है, वो आइडियोलॉजी है, वो विचार की बात है। वहाँ हम ज़मीन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी मकान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम इसमें ये तय करना चाह रहे हैं कि आखिर ये देश गोडसे का है कि ये देश जो है गांधी का है, आखिर ये देश नफरत से चलेगा कि ये देश प्रेम से चलेगा। एक लंबे समय से इतिहास, हजारों साल तक भारतीय समाज जो है प्रेम और मोहब्बत का रहा है। ये आज की बात नहीं, महात्मा बुद्ध से लेके आगे तक आप देखते चले आइएगा, चारवाक से लेके बहुत लंबे समय तक भारतीय संस्कृति में प्रेम मोहब्बत रहा है। क्या चाहते हैं आप? इन स्थानों को समाप्त करके आप क्या चाहते हैं? विकास का मतलब ये थोड़ा है कि हम अपने महापुरुषों को ख़त्म कर दें और रेलवे का स्टेशन बना दें, चमकती हुई बत्ती लगा दें। मानव जीवन में जो चमकती हुई बत्ती लगती है वो होती है विचारों की बत्ती। जिस दिन आप विचारों को नष्ट कर देंगे, आप एक जानवर, हिंसक जानवर की तरह रहेंगे। गांधी जहाँ खड़ा है वो चाहता है कि समतामूलक समाज बने, इंसान से इंसान के बीच में प्रेम रहे और अहिंसक इंसान हो, प्रेम करने वाला इंसान हो, नफरत नहीं। आखिरी सवाल यह है कि जिस समय वो जो है डॉक्यूमेंट्स थे, जो पुस्तकें थी, जो इस देश की धरोहर के रूप में हैं, उनको बाहर निकाल करके कूड़े की तरफ फेंका जा रहा, तो उस समय हृदय में किस तरह की बातें आ रही थी? तमाम लोग हैं जो गांधी में आस्था रखते हैं, पूरा देश गांधी को अपना महापुरुष मानता है, तो क्या मतलब किस तरह से आपके दिल में चल रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा? देखिए, हजारों संदेश आ रहे थे, हजारों लोग लाइव देख रहे थे, रो रहे थे लोग, लोगों के पास विषाद से मन भर गया था। हम लोगों के पास शब्द नहीं थे, पांव कांप रहे थे। हमारे साथी जेल में चले गए, रोते हुए चले गए, उतार के कपड़े पहने नहीं हुए, बैठे हुए हैं, जेल में बंद है। और आपने ये दुख किन शब्दों से हम व्यक्त करें? हमारा जीवन उसमें लगा हुआ है, हमारे प्राण उसमें बसते हैं और आप हमारे प्राण, हमारे जीवन को हमसे छीन रहे हैं, हमसे अलग कर रहे हैं। कैसे? मैंने जीवन भर हम लोगों ने गांधीयन वैल्यू की बात की। हम अहिंसक नहीं हो सकते। वहाँ एक साहब ने पूछा कि अब आप आगे क्या करेंगे? हम आगे क्या करेंगे? हमने 2 चीज़ें सीखी है कि भय
और नफरत से दूर। ना हमें किसी से भय है और ना किसी से हमें नफरत है। हम प्रेम वाले लोग हैं। हमको कानून में भी विश्वास है। हम अपनी लड़ाई, अपना सत्याग्रह अहिंसा के जरिए जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे। आपको दांडी मार्च याद होगा कि गांधी के साथ कितने कम लोग चले थे, और जब गांधी पहुंचते हैं अपने गंतव्य पर तो हजारों लाखों का हुजूम उनके साथ चला आता है। तो ये आप गांधी की ये वैल्यू है। तो हम हिंसक नहीं हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम जो है किसी को मारेंगे नहीं, पर हम मानेंगे भी नहीं। हमारा एक सिद्धांत है, हम मारेंगे नहीं पर हम मानेंगे नहीं। हम उसी सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे, उसी गांधी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। और हमें कानून में विश्वास है कि आज नहीं तो कल न्यायालय हमको जो है न्याय देगा और वो तपोस्थली हमारी होगी, वो साधना केंद्र हमारा होगा। चलिए देखिए, आज हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ मोहम्मद आरिफ साहब थे जो काफ़ी बड़ी शख्सियत हैं हमारे बीच में, जिनसे चर्चा करके आपके बीच में इस खबर को मैं इसलिए भेज रहा हूं कि जैसे ही पता चला, जैसे ही वो तस्वीरें वायरल हुई तो मुझे लगा कि इस पर ज़रूर चर्चा करके आपके बीच में वो खबर भेजनी चाहिए। आप सोचिए कि जब बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं को उनके घरों से, सरकारी घरों से निकाला जा रहा था, तब तो वो बात हमें समझ में आ रही थी कि हो सकता है कि देश के ये लुटेरे रहे हों, देश में बहुत सारे करप्शन और घोटाले में ये साझी रहे हों, इनको निकाला जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से महात्मा गांधी की विचारधारा को यहाँ से निकाल करके बाहर फेंकने की तैयारी की जा रही है,